कमल की मौत के बाद तमाम सवाल जो है वो प्रशासन और अधिकारियों पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन बात अगर हम उनके परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद है, भाई से भी हम बात करेंगे, दोस्त भी है, लेकिन सर सवाल यही है कि जो छोटी मछलियां हैं उनको तो गिरफ्तार किया जा रहा है, बड़ी मछलियों को छोड़ दिया जा रहा है। मैम यही हो रहा है। पहली बात तो मैम हमारे साथ मैम 4 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक हमारे को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। ठीक है, उसके बाद जो कैमरे की रिकॉर्डिंग है उसका कोई अभी तक अता पता है नहीं। बार बार हम पूछ रहे हैं तो बार बार यही बोल रहे हैं हम जांच कर रहे हैं, बट वो जांच कहाँ है वो ये नहीं पता। ठीक है मैम। और तीसरी बात मैम, जो ये छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ी जा रही है, ये मैम सब कॉन्ट्रैक्टरों को पकड़ना, ये वर्करों को पकड़ना, इनसे मैम हमारा कुछ नहीं है। ठीक है, ये जिनके इशारों पे नाचते हैं उनको मेन जो है उनको पकड़ना है, जिसके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट था। ये तो वो बंदे हैं जिनको काम दिया हुआ है, जिसके हाथ में मेन ठेका है, जो कॉन्ट्रैक्टर, उसका नाम तो ना नाम रिवील हो रहा है, ना बंदा पकड़ा जा रहा है। देखिए, अगर हम करें तो मजदूर योगेश को जो है गिरफ्तार किया जाता है फिरोजाबाद से, लेकिन अगर हम ठेकेदार की ही बात करें उस पर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। मैम वही तो मैं कह रहा हूँ मैम कि हमें 4 दिन से ज़्यादा हो गए हैं आज इस बात के, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस जितना भी है हमारी जो बात पहुँच रही है वो हमारी मीडिया से ही पहुँच रही है, और कुछ भी नहीं। हमारे को ना किसी की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, ना पुलिस अधिकारियों से सपोर्ट मिल रहा है। हम कुछ भी नहीं करवा रहे। आगे ना हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो हमें कम से कम कुछ तो सेटिस्फैक्शन हो कि हुआ क्या है, हम किस बेसिस पे क्या करें। हमें कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है हमारी, बिल्कुल भी। मतलब कि ये छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ के हमारा कुछ नहीं होने वाला मैम, कि हमारे को न्याय चाहिए, हमारे को ये सहानुभूति नहीं चाहिए बिल्कुल भी। साथ ही सवाल जो है सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों पर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखिए 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें जो मजदूर योगेश है उसकी गिरफ्तारी हुई, ठेकेदार पर कोई शिकंजा नहीं कसा जाता, या जो बड़े अधिकारी है यानी कहे तो बड़ी मछलियों को जो है छोड़ दिया जा रहा है। मैं एडवोकेट परवीन नारायण। मैडम, इस मैटर को हम लोग लीड कर रहे हैं। इस मैटर के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार पहले दिन से लीपा पोती का काम कर रही है। जो बैरिकेटिंग बाद में लगाए गए, लड़का 8 घंटे तक गड्ढे के अंदर था, 5 लोगों ने देख लिया, लेकिन किसी ने जिम्मेदारी नहीं उठाई कि किसी का घर का दीपक बच जाए। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि मेन कॉन्ट्रैक्टर को छोड़ करके लेबर तक को पकड़ा जा रहा है, लेकिन मेन कॉन्ट्रैक्टर की कोई बात नहीं हो रही थी मैडम। और सबसे बड़ी बात मैं ये देखूं कि पहले दिन से लीपा पोती के साथ साथ सरकार ने ना पिछले अपने किसी भी इस तरीके के एक्शन से कुछ उन्होंने डिसीजन ही नहीं लिया किसी तरीके का। आप ये देखिए कि 1 महीना नहीं बीता है, नोएडा में भी एक ऐसे एक इंजीनियर युवक ने अपनी जान गंवा दी, यहाँ पर भी एक घर का दीपक बुझ गया। है कि नोएडा वाली खबर इतनी बड़ी हो जाती है, उससे भी कोई सीख जो है, कोई सबक जो है वो सरकार नहीं लेती है। मैडम, सरकार के कान में ना जो रुई लगा के बैठी है सरकार ये देख रही है कि जो हम चाहेंगे वो होगा। सरकार तानाशाही की तरफ जा रही है, और ऐसे घर के दीपक जो है सरकार की और डिपार्टमेंट की लापरवाही से बुझ रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात ये देखनी चाहिए कि कम से कम मेरा ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय अदालत सुओ मोटो एक्शन ले इसमें, और अपने लेवल पे गाइडलाइन पास करें जिसमें इस तरीके की कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी डिपार्टमेंट ऐसी लापरवाही करता है जहां पर कोई ऐसे बच्चा या कोई माता बहन कोई अपनी जान गंवाती है, तो कम से कम उनको एक उचित मुआवजा दिया जाए। और दूसरा, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो इस तरीके की दिक्कतें कर रहा है उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए, और एक हैवी पेनल्टी उन पर ठोकर। मैडम, मेरे हिसाब से सबसे पहली कार्रवाई तो दिल्ली पुलिस के उन सभी थानों में बनती है जहां 6 थानों के अंदर पीड़ित परिवार का पूरे सब लोग गए, जाकर के पता करने गए कि आप हमें बताइए हमारे परिवार का ऐसे बच्चा मिसिंग है। उन्होंने बोला कि जी ऐसे तो डेली बच्चे गिरते हैं, हम किस किस की जानकारी आपको देंगे और कहाँ है, आप रुकिएगा, देखेंगे, आराम से देखेंगे। उन्होंने बिल्कुल लाइटली लिया। शायद अगर उसी टाइम अगर जिम्मेदारी से अगर चीज़ें देख ली जाती तो आज एक बच्चा जिंदा होता, और आज और आपको और हमें यहाँ परेशान नहीं होना पड़ता। कमल के वकील है आप, मतलब कमल वाले केस में आप? जी हाँ, वन ऑफ द काउंसिल जी। और क्या फिर आप लोग क्या और कार्रवाई की मांग करेंगे? हम इसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ कर रहे हैं आज, हम ये कर रहे हैं कि जिला अदालत में हमने एक एप्लीकेशन मूव कर दी है, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ हम ये चाह रहे हैं कि जो घटना स्थल है, उस घटना स्थल की जितनी भी वीडियो फुटेज है वो सारी की सारी कोर्ट ऑर्डर पे प्रिजर्व की जाए, ताकि उससे कोई भी छेड़छाड़ी ना कर पाए। दूसरी बात ये कि हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो कि आप ये देखिए लापरवाही देखिए सिस्टम में, जिस मैटर के अंदर डीसीपी साहब खुद ब्रीफ कर रहे हैं, उस मैटर में इतनी डिले चल रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आगे दे रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज तक पेंडिंग है, घुमाया जा रहा है परिवार को। तो हमारी कोर्ट से ये उम्मीद है कि कोर्ट हमें इसमें कॉपी देंगे, पोस्टमार्टम की हम कोर्ट के थ्रू ले पाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पीड़ित परिवार के थ्रू हम एक रेट फाइल कर रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट में जल्दी, जिसके अंदर 2 चीज़ें जाएंगी। पहली बात ये कि परिवार को एक उचित मुआवजा दिया जाए, और सरकार से भी मेरी साथ साथ मांग है न्यूज़ के माध्यम से कि सरकार इस बात को गहराई से ले और जिम्मेदारी से ये तय करे कि सिर्फ मुआवजा बोल देने से चीज़ें हल नहीं होगी। आप मुआवजा भी बताइए कि परिवार को किस तरीके से आप मुआवजा देंगे, कैसे करेंगे। और दूसरी बात, परिवार में एक ही अकेला बच्चा नहीं था, ये परिवार का पूरा घर चला रहा था, सारा भरण पोषण इसी से चलता था। और सबसे बड़ी बात देखने वाली बात यह है कि इनके परिवार में 2 और भी बच्चे हैं। सरकार कम से कम किसी एक बच्चे को सरकारी नौकरी दे, ताकि और
और सरकार, सबसे बड़ी चीज़ जो सरकार को सीखनी चाहिए वो ये कि ऐसी हर चीज़ से ये सरकार ऐसा निर्णय ले और ऐसी सारी चीज़ें तय करे कि भविष्य में इस तरीके की कोई भी चीज़ें ना हो, और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सरकार अपनी जिम्मेदारी तय करे। आप लोग कौन सी कार्रवाई की मांग करें और किन लोगों पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि अभी तक देखिए बात करें तो मजदूर जो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और किन पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए? कौन जिम्मेदार है इस पूरी घटना के पीछे? जिम्मेदार प्रशासन को भी इस चीज़ के लिए देखना चाहिए था कि भाई कैसे इंतजामात, जिस तरह का गड्ढा खुद रहा था वहाँ इंतजामात अच्छे तरह से होने चाहिए थे, और भविष्य में ऐसे चीज़ें ना होती रहे। सरकार को जागरूक तो होना चाहिए। सरकार की लापरवाही है ये, और जो कॉन्ट्रैक्टर जो उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको इसके लिए दंडित करना चाहिए। यही चीज़ें हैं, और आगे से प्रशासन को इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। प्रशासन को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और कमल को न्याय मिलना चाहिए। ये कमल का घर है, 4थी मंजिल पे जो है कमल अपने परिवार के साथ रहता था, और कमल जिस दिन अपने घर पहुंच रहा था उस दिन उसके माता पिता की एनिवर्सरी थी। उसने घर पे यही बोला कि बस 10 मिनट और 10 मिनट में आएंगे, और इसके साथ कमल जो है गड्ढे में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। विजय अभिषेक के साथ कोमल बैल, रिपब्लिक भारत।